नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के जितने भी राज्य हैं और राज्य में आने वाले जितने भी ज़िले हैं, सभी के जो पेंशन के जितने भी लाभुक हैं, चाहे वो वृद्धा, विधवा या हो दिव्यांग पेंशन के लाभुक, उन सभी का जो डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जितने भी डिटेल्स है वो किस प्रकार से जान सकते हो। जैसे कि पेंशन किस डेट में आपका स्टार्ट हुआ, यदि आपका पेंशन चलते चलते रुक गया है तो रुकने का क्या कारण है, और किस डेट को आपका पेंशन रुक गया है और कितने महीने से आपका पेंशन नहीं मिला है। पेंशन से संबंधित जितने भी डिटेल्स है सभी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। भारत सरकार का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है NSAP, जिसमें कुछ पेंशन के लिमिटेड डिटेल्स देखने को मिलते हैं। हम उस बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको एक नया वेबसाइट बताने वाले हैं जिसमें आपको पेंशन से संबंधित जितने भी डिटेल्स है सब देखने को मिल जाएगा। यदि आप सभी चीज़ें डिटेल्स से और सही तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक भी स्टेप यदि आप मिस करते हैं तो आप अपने पेंशन के जो डिटेल्स या फिर प्रॉब्लम्स को नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास सेक्शन ऑर्डर नंबर या फिर जो पेंशन का एप्लीकेशन नंबर है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में बता लेते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको जितने भी पेंशन से संबंधित डिटेल्स है वो जानने के लिए। एप्लीकेशन नंबर यदि आपके पास है तो आप एक कागज में या फिर कहीं भी आप लिख कर रखिए या फिर कॉपी करके रख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के लिए जो आगे हम बताने वाले हैं आपको काम आएगा। और यदि जिनके पास नहीं है तो उसका भी तरीका हम बता दे रहे हैं कि आप अपना सेक्शन ऑर्डर नंबर कहाँ से निकाल सकते हो। सेक्शन ऑर्डर नंबर को निकालने के लिए आपको NSCP लिखकर सर्च कर देना, क्योंकि इसी वेबसाइट पर आपको सेक्शन ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। लिख करके आप सर्च कर दोगे। आप जैसे सर्च करोगे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट है वो NSAP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको शो हो जाएगा। आप क्या करोगे, सिंपली जो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है स्टेट डैशबोर्ड न्यू, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेज ओपन होने का वेट करना है। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। इस जगह पर देखिए आपको स्कीम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन मिलता है या फिर किसी भी राज्य सरकार के स्कीम के तहत आपको पेंशन दिया जाता है, आप उस स्कीम को सेलेक्ट कर लोगे। और इस जगह पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरिया आपको रूरल या फिर अर्बन सेलेक्ट करना होगा। यदि आप विलेज से हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करोगे, यदि आप अर्बन यानी कि शहरी इलाके से हो तो आप अर्बन सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप यदि शहरी इलाके से हो और आपने यदि रूरल सेलेक्ट किया तो आपका पेंशन का जो डिटेल्स है या फिर सेक्शन ऑर्डर नंबर शो नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से सही डिटेल्स का चयन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो हो रहा होगा। आपको कैप्चा कोड को इस जगह पर ये जो कैप्चा कोड आपको शो हो रहा फिल कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको आपके राज्य के अंडर जो भी जिला होंगे सभी जिलों का नाम शो होगा। आप पहले अपने जिला को सेलेक्ट कर लोगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यानी कि उप जिला को, उसके बाद आपको अपना अंचल को यानी कि सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत या फिर वार्ड को सेलेक्ट कर लेना होगा। आप जिस हिसाब से, जैसे यदि आप
गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करोगे। यदि आप सिटी में शहर में रहते हो तो आप अपना वार्ड को सेलेक्ट कर लोगे। तो आपका जो गांव या वार्ड के तहत जितने भी पेंशनर्स का लिस्ट है उसका सारा सेक्शन ऑर्डर नंबर शो होने लगेगा। तो आपको यदि आपका नाम शो नहीं हो रहा होगा तो आपको ऊपर में एक सर्च का बॉक्स दिखेगा, वहां पर आपको अपना नाम सर्च करके अपना सेक्शन ऑर्डर नंबर पे क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है। देखिए हमने जैसे बताया था कि एनएसएपी की वेबसाइट पर कुछ लिमिटेड डिटेल्स ही देखने को मिलता है। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर नाम शो करेगा, स्टेटस शो करेगा, एक्टिव या इनएक्टिव है, आपका ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट है, सब उतना अच्छा से शो नहीं करेगा, बस थोड़ा सा शो करेगा। और यहाँ पर आपका सेक्शन ऑर्डर नंबर शो करेगा, यहीं पर आपको क्लिक करके कॉपी कर लेना है या फिर देख देख कर सही सही कहीं पर आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर आपको किस स्कीम के तहत पेंशन दिया जाता है उस स्कीम का नाम शो करेगा और यहाँ पर आपका एज शो करता है और लास्ट पेंशन मंथ, बस इतने ही डिटेल्स शो करते हैं। हम देखते हैं कि बाकी जो पेंशन से जुड़ी जितने भी डिटेल्स है हम किस तरह से देख सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से गूगल पर आ जाना होगा। जैसे ही अपना गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है उमंग, UMANG लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उमंग पर क्लिक करोगे आपको जो फर्स्ट ऑफिशियल जो उमंग का वेबसाइट दिखेगा उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। हम भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। यदि आपने उमंग में पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो अच्छा बात है, आप सिंपली लॉगिन कर लेना, नहीं तो आपको अकाउंट बनाना भी हम बता देते हैं। सिंपली आपको लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक कर लेना होगा। आपका पेज जैसे ओपन हो जाएगा, यदि आप पहले से ओल्ड यूजर हो तो अपना मोबाइल नंबर या फिर एमपिन डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। यदि आपका एमपिन याद नहीं है तो आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हो। हम आपको नया अकाउंट क्रिएट करके दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लाभुकों का अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर नाम पर क्लिक करना होगा। सिंपली यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना होगा और नीचे आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना होगा। आप जिस भी राज्य में रहते हो आप अपना राज्य को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर लेना होगा। आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, आपको ओटीपी फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक नए डैशबोर्ड पर आ जाओगे। यदि आप ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होता है तो आप लॉगिन हियर पर क्लिक करके लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी के थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हो। हम भी आपको लॉगिन करके डैशबोर्ड में ले जाकर दिखा देते हैं आप किस तरह से अपने पेंशन के डिटेल्स को देख सकते हो। आप इस जगह इस टाइप से जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड में आप आ जाओगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा। हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपना नंबर को हाइड कर देंगे। आप ऊपर में सिंपली सर्च पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा NSAP, सिंपली सर्च कर देना है। फिर आपको कुछ शो नहीं होगा। नीचे आपको इस टाइप से आपका कीबोर्ड में नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर नीचे एरो का बटन शो होगा, इसमें आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस शो होंगे। पहला अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा व्यू बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस करके एक ऑप्शन होगा वो, और एक ट्रैक योर एनएसपी पेमेंट। तो आपको ऊपर वाला और नीचे वाला में नहीं क्लिक करना है, जो आपको मिडिल में बीच में शो हो रहा है कि व्यू बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। हम भी सिंपली क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जैसे ही नया पेज ओपन होगा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने एनएसएपी के वेबसाइट से कॉपी किया था वो यहाँ पर आकर के सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। यदि पेस्ट नहीं होता है तो आपको जो आपने लिख करके कहीं पर रखा होगा यहाँ पर देख देख के सेम टू सेम वैसे ही जितने भी है, जितने भी आपको लेटेस्ट एकदम सही सही
फिल कर देना होगा ताकि आपका पेंशन डिटेल्स सही से खुल जाए। गलत एक भी नंबर यदि आपने गलत पुट किया तो आपका पेंशन डिटेल्स एरर शो करेगा या फिर इनवैलिड बता देगा। तो आप मेक श्योर एकदम सही सही डिटेल्स फिल करके जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आपका डिटेल्स ओपन होके आ जाएगा। हम भी सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपका इस टाइप से जो पेंशन के जितने भी बेनिफिशियरी देखिए पेमेंट स्टेटस जितने भी डिटेल्स है आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेक्शन ऑर्डर नंबर भी शो होने लगेगा। उसके बाद आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको आपका नाम शो होगा। यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम शो होगा। यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उप जिला का नाम शो होगा और यहाँ पर आपका जिला का नाम शो होगा और यहाँ पर आप जिस भी राज्य से होगे आपका राज्य शो होगा और नीचे आप रूरल या अर्बन जो भी लोकेशन से हो आपका शो करने लगेगा और यहाँ पर आपका एज कितना है वो आपको शो करेगा और यहाँ पर आपको आपका कास्ट शो करेगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डेट शो करेगा। आपने जिस टाइम अपना एप्लीकेशन फिल करके सबमिट किया था ब्लॉक में या फिर आपने कहीं भी सरकारी जो ऑफिस में जमा किया होगा तो एप्लीकेशन डेट यहाँ पर आपको शो होगा। नीचे आपको आपका फादर या फिर हस्बैंड नेम आपने जिन्हें भी जिनका भी नाम वहाँ पर दिया होगा फादर या हस्बैंड नेम वो आपको शो करेगा। आपको जिस भी स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त होता है आपका स्कीम नेम शो होगा और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपका वेरिफिकेशन डेट भी शो होगा। आपको किस टाइम यानी कि कौन से डेट में आपके पेंशन को स्वीकृति किया गया था उस डेट को आप देख सकोगे और यहाँ पर आपका सेक्शन डेट भी शो करेगा यानी कि किस डेट को आपका जो सेक्शन ऑर्डर नंबर या फिर बेनिफिशियरी नंबर जनरेट किया गया था उस चीज़ का भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे इस जगह पर आपका सेक्शन रिमार्क भी शो होगा। यदि सेक्शन ऑर्डर नंबर क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत आया होगा या फिर कोई भी और दस्तावेज का ज़रूरत होगा तो यहीं पर आपको मेंशन किया जाएगा। डिसकंटिन्यूएशन डेट नीचे शो करेगा। यदि आपका पेंशन रुक गया बंद हो गया तो यहाँ पर आपका जब से रुका है बंद हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर शो करेगा। यदि आपका रुका नहीं है तो आपका यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा और ब्लैंक शो होगा और यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन रिमार्क्स यानी कि किस वजह से किस कारण से आपके पेंशन को रोका गया है उस कारण को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। और नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पेंशन इफेक्टिव डेट देखने को मिलेगा यानी कि आपको कौन सा मंथ से पेंशन मिल रहा है वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा और नीचे आपको डिसबर्समेंट मोड यानी कि आपको किस चीज़ के जरिए पेमेंट दिया जाता है। पहले जितने भी पेंशनर्स होते थे उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए उनका पेंशन दिया जाता था डाक के जरिए, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब सभी को उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए दिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका लास्ट पेंशन मंथ शो होगा यानी कि लास्ट आपको कौन सा मंथ पेंशन मिला है और उसके बाद कौन से महीने से आपको नहीं मिला है वो मंथ भी यहाँ पर शो करेगा। और लास्ट में यदि आपका पेंशन रुक गया है तो क्यों रुका है रिजेक्शन रीज़न को भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उस रीज़न को आप जान करके ब्लॉक में जो भी संबंधित दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स है आप जमा करके अपने पेंशन में सुधार कर सकते हो। हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक अपडेट वीडियो के साथ। यदि आपका इस पेंशन से संबंधित या फिर स्टेटस चेक करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम उसका हल निकालने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।